प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, ये कभी-कभी हमारे कॉमन सेंस को भी चक्कर में डाल देती है ना? आज हम फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के काम से निकला एक ऐसे ही कमाल के पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को समझने वाले हैं। ये आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, तो तैयार हो जाइए। तो सवाल ये है कि अगर हम 100 बार सिक्का उछाले तो उम्मीद तो यही रहती है कि 50 हेड्स आएंगे। लेकिन एक और उम्मीद ये भी होती है कि नतीजा 50 से कुछ अलग ही होगा। अब ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यही सवाल, यही विरोधाभास हमें प्रोबेबिलिटी की असली दुनिया में ले जाएगा। अगर ये सुनकर सिर थोड़ा घूम गया हो तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। देखिए, फिजिक्स फोरम्स पर एडगोन का ये सवाल यही दिखाता है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी इसी पहेली में उलझते हैं। ये उन सवालों में से है जो हमें सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक कदम पीछे हटना होगा। चलिए पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल लगता है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में। यहाँ नियम बिल्कुल साफ है और नतीजे भी एकदम पक्के, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। जैसे न्यूटन के नियम ही ले लीजिए, साफ साफ बताते हैं कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। सब कुछ एकदम प्रिडिक्टेबल है। F=ma। ये नियम हमें एक ऐसी दुनिया का भरोसा दिलाते हैं जो बिल्कुल घड़ी की तरह सटीक और व्यवस्थित चलती है। और सिर्फ यही नहीं, फिर आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक और पक्का नियम। ये क्या कहता है कि एनर्जी न तो बनती है न ही खत्म होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। मतलब सब कुछ प्रिडिक्टेबल, भरोसेमंद। और इन सब के पीछे हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस। यही वो बल हैं जो हमारे यूनिवर्स को चलाते हैं। गैलेक्सी से लेकर छोटे से छोटे पार्टिकल तक, हर चीज इनके नियमों से बंधी है। तो सवाल फिर वही आता है, अगर यूनिवर्स इतना प्रिडिक्टेबल है, इतना नियमों में बंधा है, तो फिर एक सिक्का उछालना वो इतना रैंडम क्यों है? ठीक है, तो अब वापस अपने पैराडॉक्स पर आते हैं। जानते हैं इसका जवाब कहाँ छिपा है? एक शब्द में, अपेक्षित या एक्सपेक्टेड। असल में स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में इस शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। तो चलिए इस अपेक्षित शब्द को ही ठीक से समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम फिजिक्स फोरम्स के एक यूजर माइक्रोमैस की एक बहुत अच्छी एनालॉजी लेते हैं। सिक्कों को भूल जाइए, चलिए 5 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में बात करते हैं। यहीं से हमें इस पहेली का हल मिलेगा। तो ये है हमारे 5 स्टूडेंट्स और उनकी हाइट। कोई 160 सेंटीमीटर का है तो कोई 200 का। अब अगर पूछा जाए कि एक औसत स्टूडेंट की हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे? ज्यादातर लोग इन सब हाइट्स को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना? और हमें मिलता है 177.4 सेंटीमीटर। ये हुई हमारी अपेक्षित या एवरेज हाइट। लेकिन यहीं पर एक बहुत मजेदार बात है। जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारे किसी भी स्टूडेंट की हाइट एग्जैक्टली 177.4 सेंटीमीटर है? नहीं, एक की भी नहीं। तो ये औसत या एवरेज असल में बस एक मैथमेटिकल आइडिया है। जरूरी नहीं कि वो असल डेटा में मौजूद हो। और बस यही है हमारी पहेली को सुलझाने की पहली चाबी। तो मतलब साफ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब वो नतीजा नहीं होता जो सबसे ज्यादा बार आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट लाखों करोड़ों बार करें तो सारे नतीजों का जो एवरेज निकलेगा वो इस वैल्यू के करीब होगा। ये एक तरह से सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ठीक है, एवरेज ने हमें सेंटर तो बता दिया, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें ये भी तो जानना होगा कि बाकी की हाइट्स इस सेंटर से कितनी दूर हैं, मतलब डेटा में फैलाव कितना है। इसे डिविएशन कहते हैं। और इस फैलाव को नापने का एक तरीका है आरएमएस डिविएशन। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। यह हमें बताता है कि कोई भी एक डेटा पॉइंट ऑन एवरेज सेंटर से कितना दूर होगा। इसे एक तरह से टिपिकल डिविएशन या टिपिकल स्प्रेड समझ सकते हैं। और बस यहीं पर हमारी पहेली सुलझ जाती है। अपेक्षित शब्द के 2 मतलब इस्तेमाल हो रहे थे। एक था अपेक्षित मान यानी हमारा एवरेज, और दूसरा था अपेक्षित डिविएशन यानी एवरेज से टिपिकल फैलाव। ये कोई पैराडॉक्स था ही नहीं, हम बस 2 अलग अलग चीजों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब जब हम एक्सपेक्टेड का ये दोहरा मतलब समझ गए हैं, तो चलिए वापस अपने सिक्के उछालने वाले सवाल पर चलते हैं। देखते हैं कि ये नई समझ उस रैंडमनेस में क्या पैटर्न दिखाती है।
तो 100 बार सिक्का उछालने पर हेड्स का अपेक्षित मान यानी एवरेज तो 50 है, ये हमारा सेंटर है। लेकिन हमारा अपेक्षित डिविएशन लगभग 5 होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि 45 से 55 हेड्स के बीच कुछ भी आए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, हम जितनी ज्यादा बार सिक्का उछालेंगे हेड्स की असल गिनती 50% से और दूर जा सकती है, लेकिन हेड्स का प्रतिशत 50% के और ज्यादा करीब आता जाएगा। मतलब रेशियो ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है, भले ही एब्सोल्यूट नंबर उतना प्रिडिक्टेबल ना हो। ये चार्ट यही दिखा रहा है। देखिए, जैसे जैसे हम टॉस की संख्या 100 से 10,000 तक बढ़ाते हैं, परसेंटेज डिविएशन कितना कम हो जाता है। यही है द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का जादू। बड़े स्केल पर रैंडमनेस भी प्रिडिक्टेबल बन जाती है। तो हमने ये मैथमेटिकल पैराडॉक्स तो सुलझा लिया, लेकिन ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? क्या हम कभी किसी चीज को लेकर पूरी तरह श्योर हो सकते हैं? स्टीवन ताशी की ये बात सोचने वाली है। प्रोबेबिलिटी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये हमें ये नहीं बताती कि क्या होगा, ये सिर्फ ये बताती है कि क्या क्या हो सकता है और उसके कितने चांसेस हैं। ये अनसर्टेनिटी को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने का एक टूल है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हमारी सबसे सटीक भविष्यवाणियां भी सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बारे में हैं, तो क्या हमारे इस यूनिवर्स में कुछ भी सच में सर्टेन है, या निश्चितता सिर्फ एक एहसास है जो हम इंसानों को बड़े स्केल पर महसूस होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।